आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव दूसरे दिन भी पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। यह दूसरे दिन उनसे लगातार पूछताछ होगी। मौके पर उन्होंने बताया कि उन पर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें कई फर्जी हैं। उसका ब्यौरा ईडी ने मांगा था, जिसमें उन्होंने बताया कि सारे के सारे दस्तावेज लेकर वो ईडी दफ्तर पहुंचे हैं और वो सारे दस्तावेज ईडी को सौंपेंगे। वहीं आज उनकी बेटी से और बड़का गांव विधायक अम्बा प्रसाद से भी पूछताछ होनी थी। उन्होंने बताया कि अम्बा प्रसाद ने समय लिया है, वह आज पूछताछ के लिए नहीं पहुंचेंगी, वह किसी और तिथि में आएंगी। वहीं ईडी से पूछताछ के सवाल पर योगेंद्र साव कहते हैं कि ये मेरा सौभाग्य है कि ईडी ने मुझे पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं शशिभूषण मेहता के सवाल पर पूर्व मंत्री कहते हैं कि शशिभूषण मेहता से मेरा कोई संबंध नहीं है, उनके संबंध में मुझसे कोई पूछताछ नहीं हुई है। ईडी को हमारे बारे में गलत जानकारी दी जा रही है। वहीं योगेंद्र साव कहते हैं कि पूरे मामले से मेरी पत्नी का कोई संबंध नहीं है, उसने राजनीति से संन्यास ले लिया है। बहुत भाग्यशाली हूँ कि ईडी से मैंने आग्रह किया हूँ, ईडी के हम अधिकारियों से, कि मेरा जितना भी केस मामला हुआ है पिछले साल में और जितना में कन्विक्टेड जो भी हुए हैं, वो सारा केस का जो पिछली सरकार में हमारे ऊपर इलीगल केस हुआ और जितना तरह का मामला हुआ, उसको हमने ईडी के अधिकारियों से कहा कि उसका भी जांच करने के लिए उन्होंने सारा केस का हमको डिटेल्स मांगे हैं और कुछ कागज पेपर मांगे हैं। वो सारा पेपर लेने में थोड़ा हमको विलम्ब हुआ। आज लेके जा रहे हैं, आज लेकर के अभी जा रहे हैं और निश्चित रूप से जांच सही दिशा में जा रहा है। ईडी के अधिकारियों पर और ईडी डिपार्टमेंट जो स्वतंत्र एजेंसी है, जो भारत का एक गर्व के समान है, ये ईडी, एनआईए, सीबीआई, ऐसे एजेंसी का यदि हम लोग इस मामले को अगर जांच करता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अम्बा जी आ रही हैं आज? नहीं, अम्बा जी थोड़ा समय ले ली हैं और दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम में आएंगे और अपना जो पक्ष रखेंगे, जो उनसे पूछताछ होगा पूरा कोऑपरेट करेंगे। कल क्या पूछताछ की गई आपसे? क्या ईडी पूछताछ में सारा चीज मतलब आया है, जितने तरह के कितने मेरे में ये है परिवार है, कितने तरह का मतलब है, सारा प्रॉपर्टी के बारे में और काम के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, पिछले इतिहास के बारे में, सब सारा चीज बहुत बताया गया। तो मैंने जो सही सच है वो मैंने सच हमने बताया है। अच्छा, जो आरोप लगे हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे। क्या आरोप लगे? अवैध कब्जेबारी को लेकर के दादा? कोई अवैध कब्जे का है ये नहीं, गलत चीज है। तो आपने मतलब ये सब अवैध कब्जा, अवैध कोई कारोबार हम लोग कहीं कोई संलिप्त नहीं है। हम लोग राजनीति करते हैं, साफ सुथरा राजनीति करते हैं। हमारी बेटी भी अम्बा प्रसाद माननीय विधायिका जो है वो भी साफ सुथरा पॉलिटिक्स करते हैं। मेरा बेटा बिजनेस है, व्यापारी है। व्यापारी तो काम है कि व्यापार करेगा ही, व्यापार कौन नहीं करता, बिजनेस कौन नहीं करता है। तो बिजनेस में अगर 2-4 लाख रुपये अगर घर में रहता है तो हर व्यापारी रखता है। ट्रांसपोर्टिंग का काम है, माइनिंग का काम है और फैक्ट्रियाँ हैं, तो ये सब सारा चीज है, तो सब लीगल वे में है। अच्छा, राजनीति ने बर्बाद संन्यास ले लिया और वो ओम शांति ब्रह्म कुमारी से जुड़ गई है, उसको अब राजनीति पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। दादा, सीओ शशिभूषण मेहता के बारे में भी पूछा गया आपसे? कोई मतलब नहीं, शशिभूषण मेहता के बारे में मुझसे कोई पूछताछ नहीं किया गया। शशिभूषण मेहता से मेरा कोई कंसर्न नहीं, कोई संपर्क नहीं, न उसको मेरे से संपर्क है। वो ईडी के अधिकारी जानते हैं और उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं किया गया, न उसका पूछने की आवश्यकता है। अच्छा, योगेंद्र जी, जिस तरीके से पूछताछ हुई और आप कुछ पूछताछ की गई थी? नहीं, उसके बारे में हमसे कोई पूछताछ नहीं। बालू खनन का कोई अवैध कारोबार है ही नहीं। तो ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब राजनीतिक, जो ईडी के अधिकारी को और ईडी डिपार्टमेंट को भी हम लोग के खिलाफ में कोई गलत सूचनाएं दिया और गलत गुमराह किया गया है। और वैसे गुमराह करने वाले को हम ईडी के अधिकारियों को भी बोले कि कार्रवाई कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।